तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 16 हल करेंगे, जो कि आप लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। बस प्रश्न को आराम से ध्यान से पढ़िएंगे तो बहुत इजीली सवाल लग जाएंगे। दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ए बी सी डी ओ केंद्र के एक वृत्त है जो है ए बी और सी डी दो व्यास हैं। ए बी और सी डी ओ पर परस्पर लंबवत काटते हैं। दो व्यास परस्पर लंब है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ डी छोटे वृत्त का, ये छोटा वृत्त है ओडी। ओडी छोटा वृत्त का व्यास है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग ये है। अब इसका क्या करेंगे, हम इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे समकोण त्रिभुज का, तो ये और ये क्षेत्रफल निकल आएगा। तो जो दिया है नोट कर दे। छोटे वृत्त का व्यास दिया ही है 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी 7 बटे 2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। तो मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 प्रश्न में दिया गया है शुरू में ही कि पाई का मान 22/7 लीजिए। आर का मान होगा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 गुणे 3.5 गुणा कर देंगे तो 7 5 35 0.5 हो जाएगा। 0.5 11.5 यानी 1/2 11, 11 5 55 के 5, 11 3 33, ये है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त है ये देखिए, ए ओ ए सी बी एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है। तो 1/2 पाई का मान 22/आर, आर का मान जो है त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर दिया है ये। तो 7 गुणे 7, इस 7 से ये 7 कट गया और 2 से काट दे 11, 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा इसका ये पूरा क्षेत्रफल, इधर का पूरा क्षेत्रफल हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम छायांकित का निकालना क्षेत्रफल, तो छायांकित का क्षेत्रफल है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी ए सी बी समकोण त्रिभुज है, तो हो जाता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो आधार हम ये ले लेते हैं ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब ओ सी 7 सेंटीमीटर। तो 2 ये 7 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब देखिए इसका क्षेत्रफल यहां हमारा आया है 38.5 सेंटीमीटर आया है। अब प्लस इसका क्षेत्रफल निकालें कैसे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग पहले ये निकाल लें, पहले इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये ए बी सी है, इसको डी कर देते या एम कर देते हैं, एन कर देते हैं। तो छायांकित भाग ए एम सी एन का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, कितना है, ये 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 49, तो ये हो जाएगा 77 49, ये हो जाएगा 50 और 27 यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल 28 धन 38.5, तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 28 2 40, ये हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 38.5, ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहां से हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए इसको हम किया क्या गया है, इसका क्षेत्रफल पहले निकाल दिया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला गया है, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, अर्धवृत्त के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, यानी कि 77 में से 49 निकाले तो 28 सेंटीमीटर आ गया। 28 सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, 28 सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल और 38.5 इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया गया है, तो ये आ गया है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह यह सवाल लग गया। अब हम लोग आते हैं 16वां सवाल पर। 16वां सवाल पर हम लोग करते हैं। 16वां सवाल है, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उपनिष्ठ है। तो ये मतलब ये एक जो है इस तरह, जैसे चतुर्थांश एक ऐसे है, तो ये 8 है, तो ये वाला क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश, तो ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो सूत्र होता है, ये तो कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, तो इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड ABMD का क्षेत्रफल, ABMD का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी एक चतुर्थांश है, ये 4 भागों में बढ़ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर, ये इसका पाई आर स्क्वायर बटे 4 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर इसका भी पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। यह सूत्र है θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान देखिए इसका 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग, तो ये है, ये 4 हो जाएगा, यानी 64। अच्छा, यानी अब फिर इसी तरह त्रिज्यखंड एक इधर से भी ले लेंगे, हम इधर ए वाले एरिया ले लेते हैं, यानी ये जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं इसका मान हो जाएगा, ये पाई 22/7 गुणे 8 गुणे 8 बटे 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 22 गुणे 16 बटे में 7, ये 8 64, 16 चौके 64, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल ये होगा, ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो गया 22 गुणे 16 बटे 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि हम दूसरे साइड से, ये जैसे इस तरह ले रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये n हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्यखंड CDNB का क्षेत्रफल थीटा बटे ये गुणे 8 का वर्ग हो जाएगा। इसका फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7 गुणे 8 गुणे 8,
या डायरेक्ट करना चाहें तो 2 गुणे मतलब दोनों का बराबर हो रहा है, 2 गुणे 1/4 गुणे 8 का वर्ग। तो ये हल कर लेंगे तो ये हल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 22 गुणे 64, 8 अटे 64 बटे 2 गुणे 7, तो ये 11 चौके 64, 11 छक्का 66, 72, 11 ये काटेंगे तो ये हो जाएगा, या इसको हम ले लेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44 के 4, 11 छक्के 66, ये 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको भी जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल ये पूरे वर्ग का में ये देखिए 2 बार हम ले लिए, इसका 2 बार हल कर लिए इसको, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2 बार है, इसका आ जाए 704 बटे 7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग 8 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 64 घटा दो, इसमें 704 माइनस ये है एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 चौके 28 के 8, 7 छक 42, 2 44, ये है 8, 6 यहाँ घटा दीजिए ये 7 आ जाएगा, 8 6 14 के 4, 8 6 हो जाएगा, 4 हाथ में 5, 5 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 2 7, 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा कर देख लिए, 704 में से 448 घटा देंगे तो यहाँ 14 6 हुआ, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ 6 में से 4 गया 2, 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये इस छायांकित का ए वाले का ये जितना है ये इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये आ जाएगा 256 बटे 7। क्या किए हैं, पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये हो जाएगा 2 बार निकाले हैं तो 2 गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर दिए हैं, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकला है। तो ये हो जाएगा, ये मान शॉर्टकट में देख लीजिए इस सवाल को, तो 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर 8 गुणे 8 बटे 4, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 11 यानी कि 64 गुणे 11 बटे 7, 11 चौके 44, 704 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 60 में हो गया। अब फिर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 704 बटे 7 माइनस 64, 8 गुणे 8 64, ये बराबर आ जाएगा 256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यह सवाल मौखिक है, आप मौखिक भी लगा सकते हैं, और इस आप ये समझाने के लिए बताया गया है कि इसका 2 बार क्षेत्रफल, एक बार इधर से ये त्रिज्यखंड का निकल रहा है, एक बार इधर से त्रिज्यखंड का कॉमन है, फिर इसमें ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो एक बार जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए ये सवाल हुआ, ये पाठ खत्म हो गया। हम लोग अब अगला पाठ शुरू करेंगे। और यदि मान लीजिए कि यह सवाल जो है इसमें से नहीं आता है तो आप कमेंट लिख देंगे, सर इस प्रश्नावली का टोल का ये सवाल नहीं आ रहा है, किसी प्रश्नावली का 12.1 12.2 12.3 को हल करिए, नहीं आता है कमेंट करेंगे, फिर बता दिया जाएगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सवाल को लगाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सवाल दूसरे को बताने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।